हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि लास्ट जो हमने टॉपिक किए वो आप लोगों ने कर लिए होंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्ज़ाम्स एंड फ्रॉम द जेईज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, सो दैट टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की बात इस चैप्टर में हम कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्या है कि जब आप ट्रायंगल के एंगल्स मेजर करते हो सो उससे रिलेटेड जो भी हम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे या जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे वो सारे किसके अंडर आते हैं? ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है, सो ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज़फुल है जब आप बायो पढ़ते हो, नेविगेशंस में, फिज़िक्स में, आर्किटेक्चर्स में। सो मैनी प्लेसेस हैं, फील्ड्स हैं जिसमें आप, इंजीनियरिंग के फील्ड्स हैं जिसमें आप ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ करोगे। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फ्रॉम द बेसिक्स। हाँ जी, अब पढ़ते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। सो कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स क्या है? सपोज आई हैव वन रे OA. इफ आई रोटेट दिस रे इन सच अ वे such that it becomes OB, then the angle, this angle is generated. So this angle is called angle AOB. This point is the initial point जहाँ से आपकी एज जो है या आपका लाइन या रे जो है स्टार्ट हो रही है। तो ये जो लाइन है, दिस इज़ द इनिशियल एज या इनिशियल साइड, और जो आपने रोटेट करके नई साइड बनाई उसको हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल साइड। एज बोल दीजिए, साइड बोल दीजिए, जो भी आपको ठीक लगता है। ठीक है, अब ये आपका क्या बन गया? एंगल। एंगल किस पोजीशन पे बना है? किस पॉइंट पे? O पे बना है। तो O एंगल नेम में हमेशा क्या होता है? सेंटर में। अब आपने जो OA है उसको रोटेट किया है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, जब आप किसी रे को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करके एंगल बनाते हो तो वो एंगल क्या होता है? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, अगर आप किसी रे को क्लॉकवाइज रोटेट करके एंगल बनाते हो, ठीक है, तो ये जो एंगल बना, देखिए एरो कहाँ है? इनिशियल से टर्मिनल पर। ठीक है, सो ये जो एंगल है ये क्या होगा? नेगेटिव एंगल। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जी सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब हमने जो 9th 10th तक पढ़े हैं, जनरली हमने क्या पढ़ा है? एंगल्स इन डिग्रीज। ठीक है, 0 डिग्री है, 50 डिग्री है, 190 डिग्री है, 360 डिग्री है एंड सो ऑन। ठीक है, पर हमारे पास जो एंगल मेजर करने के तरीके हैं वो बेसिकली 3 मेन वेज हैं जिसमें हम एंगल्स को मेजर कर सकते हैं। सो पहला वे है आपका, फर्स्ट वे है आपका सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसमें क्या होता है कि जो आपके एंगल्स हैं दे आर मेजर्ड इन डिग्रीज। ये जनरली हम डिफ़ॉल्ट इसी में हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, क्लियर है? सो इन दिस सिस्टम अगर आप एक 90 का एंगल लो, 90 या वन राइट एंगल। राइट एंगल क्या? व्हेन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जब मैं एक वन राइट एंगल की बात कर रही हूँ, सो वन राइट एंगल व्हेन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर, उसको हम क्या बोलते हैं? 90 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? अब 90 डिग्री हो गया, ये आपका एंगल क्या है? 90 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? अगर मैं 2 राइट एंगल्स लूँ, मतलब यहाँ तक आ जाऊँ, तो ये क्या बनेंगे? 180 डिग्री। इसी तरह अगर मैं 3 राइट एंगल्स की बात कर रही हूँ तो क्या बनेंगे? 270 डिग्री। और अगर मैं 4 राइट एंगल्स की बात कर रही हूँ तो क्या बनेगा? 360 डिग्री। ठीक है जी, क्लियर है? समझ में आ रही इतनी बात? अब आगे देखते हैं। अगर मैं इससे छोटा एंगल बनाना चाहती हूँ, 90 डिग्री से क्या ले रही हूँ? छोटा। इसका क्या मतलब है? अब मैं कहती हूँ कि वन राइट एंगल 90 डिग्री के इक्वल है। इट मीन्स ये जो इतना सेक्शन है ये क्या है? 90 डिग्रीज। अगर मैं इसको, ये 90 डिग्रीज हैं, सो इसको मैं 90 पार्ट्स में क्या कर दूँ? डिवाइड कर दूँ, तो हर पार्ट क्या होगा? 1 डिग्री के इक्वल। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं एक बार दोबारा आपको बना के बताती हूँ। बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, नहीं समझ में आएगा तो आगे क्लियर नहीं होगा।
ये मैंने कहा ये जो राइट एंगल है ये इसमें 90 डिग्रीज है, 90 डिग्रीज हैं। अगर मैं इस सेक्शन को इस तरह से अप्रोक्सीमेटली 19 पार्ट्स में क्या कर दूं, 90 पार्ट्स में क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं, तो इसका मतलब हर कोई एक इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, 90 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, सो 90 डिग्री को 19 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करोगे तो हर पार्ट में जो एंगल इंक्लूड होगा वो कितना होगा, 1 डिग्री। ठीक है, सो अगर मैं ये मानूं कि ये इतना एंगल 1 डिग्री है, सपोज से दिस एंगल इज 1 डिग्री। ठीक है, सो इस 1 डिग्री को मैं क्या लिख सकती हूँ, 60 मिनट्स। ठीक है, इसको इस तरह से भी लिखते हैं 16 डैश। ठीक है जी, क्लियर है। अब इस 1 डिग्री को मैं थोड़ा सा बड़ा बना के दिखाती हूँ आपको। मैं सिर्फ मान लेती हूँ कि ये मेरा 1 डिग्री है। सो इस 1 डिग्री में वो कहता है कितने मिनट्स हैं, 16 मिनट्स। मतलब इस 1 डिग्री को आगे मैं 16 पार्ट्स में क्या कर पा रही हूँ, डिवाइड। सो जब मैं इसको 60 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे एक मेरा पार्ट बन गया। ये पार्ट क्या है, 1 मिनट। ठीक है जी, क्लियर है, समझ में आ रही है बात। सो अगर मैं 1 मिनट की बात करूं तो ये मेरा 1 मिनट है। ये 1 मिनट कैन फर्दर बी डिवाइडेड आल्सो, और ये किस में होता है, 60 सेकंड्स के अंदर। ठीक है, और 16 सेकंड्स को कैसे शो करते हैं, इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। सो इसके आगे की हम फर्दर जो है डिस्क्रिमिनेशन या उसकी डिवीजन नहीं कंसिडर करते। ठीक है, सो इसको एक बार फिर दोबारा से लिखते हैं। व्हाट आई एम डूइंग कि एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं। एक राइट एंगल में 90 डिग्रीज होती हैं। सो 90 डिग्रीज मीन्स अगर मैं राइट एंगल को 19 हिस्सों में डिवाइड करूं तो एक हिस्से में 1 डिग्री है। 1 डिग्री में आगे फिर फर्दर पार्ट्स होते हैं और उसमें क्या होते हैं, 60 मिनट्स। ठीक है, सो उन 60 मिनट्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, इस तरह से। ठीक है, इन 60 मिनट्स को आप फर्दर डिवाइड कर सकते हो किसमें, सेकंड्स में। सो 1 मिनट में कितने सेकंड्स होंगे, 60 सेकंड्स। सो दैट इज 60 डबल डैश की तरह आप शो कर सकते हो। ठीक है, सो ये आपने याद रखना है। ये हम किस में बात कर रहे हैं, डिग्रीज में। ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, अब सेकंड जो है वो है आपका सेंटीसिमल सिस्टम। इस सिस्टम में जनरली जो आपका मेजर एंगल है, दीज आर मेजर्ड इन, है आपका सेंटीसिमल। ठीक है, तो इस सिस्टम में जो आपका 90 डिग्री का एंगल या राइट एंगल होता है वो किस में मेजर होता है, ग्रेड्स में। सो हम जो मेजर करते हैं वो राइट एंगल को मेजर करेंगे। तो राइट एंगल जो है वो अब उसमें 90 डिग्री थे, इसमें क्या है, 100 ग्रेड्स। ठीक है, सो यहाँ पे 100 जी लिख सकते हैं। ठीक है, इट मीन्स ये 90 डिग्री किसके इक्वल है, 100 ग्रेड्स के इक्वल। इन 100 ग्रेड्स को हम फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। सो हमारा क्या निकलेगा, 1 ग्रेड। ठीक है, सो ये जो 1 ग्रेड है ये फर्दर क्या होगा, 100 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सो 100 पार्ट्स में डिवाइड है तो ये कितने बने, 1 ग्रेड के अंदर इन अ 1 ग्रेड देयर आर 100 पार्ट्स, और उन 100 पार्ट्स को हम मिनट्स बोलते हैं। और यहाँ कितने मिनट्स होंगे, 1 ग्रेड के अंदर 100 मिनट्स। ठीक है, क्लियर है। सो अगर मैं इतने सेक्शन को इनलार्ज कर रही हूँ, ठीक है, सो ये आपका बन गया 1 ग्रेड में 100 मिनट्स, तो ये 1 मिनट है। 1 मिनट में फर्दर क्या होते हैं, कितने सारे सेकंड्स। सो 1 मिनट में मेरे पास कितने सेकंड होंगे, 100 सेकंड्स। ठीक है, हम साथ साथ में पुराने के साथ कंपेयर कर रहे हैं। जो सेक्साडेसिमल्स में हमने किया था वहाँ डिग्री की थी, इसका मतलब हमने क्या किया था, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, सॉरी जो आपका राइट एंगल है वहाँ पे क्या बन रहा था, 90 डिग्री। ठीक है, और 1 डिग्री किसके इक्वल थी, 60 मिनट के। 1 मिनट किसके इक्वल था, 60 सेकंड्स के। ठीक है, यहाँ पे क्या है, 1 राइट एंगल जो है वो 100 ग्रेड्स के इक्वल है, और ग्रेड्स में जो डिवीजन है वो 100 में है। ठीक है, इसका मतलब
एक ग्रेड को आगे फर्दर डिवाइड करें तो 100 मिनट बनेंगे। उन 100 मिनट्स में से अगर 1 मिनट लूँ तो उस मिनट को आगे मैं फर्दर क्या कर सकती हूँ, डिवाइड कर सकती हूँ, तो आपके कितने मिनट्स सेकंड्स बनेंगे, 100 सेकंड्स। ठीक है, सो ये आपने ध्यान में रखना है। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है सर्कुलर सिस्टम। जी, अगला है हमारा सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम में जो एंगल है वो रेडियंस में मेजर होता है। ठीक है, सो 1 रेडियन मेरे पास किसके इक्वल होता है, इज इक्वल टू, सपोज मेरे पास एक सर्कल है, ये उसका सेंटर है। सो 1 रेडियन किसके इक्वल है, अ एंगल सब्ट्रैक्टेड बाय द आर्क। ठीक है, सपोज मैं यहाँ पे एक आर्क ले रही हूँ, इस आर्क की जो लेंथ है, ठीक है, वो कितनी है, से इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो जितनी ये आर्क सबटेंड हो रही है, अगर ये आर्क रेडियस ऑफ सर्कल है तो ये जो एंगल बेटा बन रहा है इसको हम बोलते हैं 1 रेडियन। ठीक है, सो दिस इज अ 1 रेडियन एंगल। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब हमने प्रूफ करना है कि जो रेडियन है वो कांस्टेंट एंगल है। अब हमने प्रूफ करना है कि जो रेडियन है वो कांस्टेंट एंगल है, उसी से हमें रेडियंस को निकालने का फार्मूला मिलेगा। हाँ जी, हम एक सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ से हम एक आर्क ले रहे हैं, इस आर्क की लेंथ क्या मान रहे हैं, r, और रेडियस क्या है, r। ठीक है, क्लियर है। प्रूफ करे हैं रेडियंस आर कांस्टेंट। ठीक है, सो प्रूफ करने के लिए मैंने क्या लिया, अ सर्कल विद रेडियस r एंड सेंटर o, सेंटर o। ठीक है, क्लियर है। सो सबटेंड एन आर्क AB सच दैट AB इज इक्वल टू R। ठीक है, उसके बाद एंड सबटेंड एन आर्क ABC सच दैट ABC इज इक्वल टू 2πr का हाफ। मतलब आपने ये सेमी सर्कल की आर्क लेनी, ये पूरी वाली, आपको पता है ये सरकमफ्रेंस होती है। सो आपके सर्कल की सरकमफ्रेंस क्या है, 2πr। अगर आप हाफ सेमी सर्कल ले रहे हो तो आपकी सरकमफ्रेंस क्या बनेगी, πr। ठीक है, तो ये आपने कंसिडर ही ऐसे करना है। ठीक है जी, क्लियर है। अब इट मीन्स कि एक एंगल ये सबटेंड हो रहा है, एक एंगल ये सबटेंड हो रहा है। ठीक है, सो जो एंगल ABC है, अगर मैं इसको डिग्रीज में देखूं तो ये कितने का एंगल होता है, 180 का। ठीक है, इस एंगल को मैं क्या बोल रही हूँ, ये रेडियन का एंगल है, दिस इज 1 रेडियन। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू 1 रेडियन। वी नो दैट द एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क्स आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क्स। ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है कि अगर मैं आर्क AB ओवर आर्क ABC लिखूं तो वो किसके इक्वल होगी, एंगल AOB इज टू एंगल AOC, जो ये आर्क एंगल बना रही है और जो ये आर्क एंगल बना रही है। ठीक है, एंगल AOB क्या है, 1 रेडियन। अभी हमने बोला कि ये कितने इक्वल होता है, 1 रेडियन के इक्वल, क्योंकि ये आर्क क्या है, R है। ABC कितनी है, आर्क ABC जो है वो सेमी सर्कल की सरकमफ्रेंस है, तो वो πr है, तो इसको πr लिखेंगे। एंगल AOC आप देखिए, सेमी सर्कल का एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, सो इसको सॉल्व करें तो मेरा ये कट गया रेडियस, तो क्या बच्चा, 180 डिग्री ओवर पाई इज इक्वल टू 1 रेडियन। ठीक है, वेयर पाई इज इक्वल टू 22/7। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपके कि 1 रेडियन किसकी इक्वल है, 180 डिग्री बाय पाई। ठीक है जी, क्लियर है। सो देयरफॉर अगर मैं लिखूं पाई इंटू 1 रेडियन इज इक्वल टू 180, सो 1 रेडियन मीन्स क्या बना, पाई रेडियंस, पाई इंटू 1 क्या बना, पाई। सो ये कितना बन गया, पाई रेडियंस इज इक्वल टू 180। सो दैट इम्प्लाइज पाई बाय 2 रेडियंस अगर मैं लूँ तो वो किसकी इक्वल है, 90 डिग्री के। और डिग्रीज में हमें पता है कि 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 राइट एंगल के।
ठीक है। देयरफॉर वन राइट एंगल कितने रेडियंस की इक्वल होएगा? पाई रेडियंस के इक्वल। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। और वैसे हमने यहाँ से निकाल लिया कि जो 1 रेडियन है वो 180 बाई पाई है। पाई भी नोन होता है और 180 भी नोन है। हैंस यहाँ से आपका आंसर क्या बना? दैट हैंस रेडियंस जो है वो क्या है? कांस्टेंट। ठीक है जी, क्लियर है? सो इस तरह से हम इन फार्मूलाज को निकाल सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर? हाँ जी। अब अगर इनको हमने यूज़ करना है कि आपको एंगल रेडियन में दिया है, आपने ग्रेड्स में निकालना है, या ग्रेड्स में दिया है आपने डिग्री में निकालना है, तो हमें इनकी कन्वर्जन्स आती होनी चाहिए। ठीक है। हमने पढ़ा कि पाई रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री के इक्वल। ठीक है। सो 1 रेडियन किसके इक्वल हो गया? 180 डिग्री बाय पाई के। और अगर मैंने एक्स रेडियन निकालनी है तो किसके इक्वल है? 180 डिग्री ओवर पाई इंटू एक्स। ठीक है। सो एक्स रेडियंस किसके इक्वल है? 180 डिग्री इंटू पाई के इक्वल। ठीक है, इंटू डिग्री के इक्वल। ठीक है। इट मीन्स अगर मैंने रेडियंस को कन्वर्ट करना है किस में? डिग्रीज में, तो फॉर्मूला क्या है? हाँ जी, अगर हमने रेडियंस को कन्वर्ट करना है डिग्रीज के अंदर तो क्या फार्मूला है? 180 डिग्री ओवर पाई इंटू जितने भी आपके रेडियंस है इंटू एक्स। ठीक है। एक्स मीन्स एक्स इज नंबर ऑफ रेडियंस या एंगल इन रेडियंस। ठीक है जी, क्लियर है? सो इसी तरह अगर सपोज पास एंगल्स डिग्री में दिए हुए हैं, ठीक है, और उसको किस में कन्वर्ट करना है? रेडियन में। सो 1 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई बाय 80 डिग्री इंटू रेडियंस। सो अगर मैं एक्स डिग्री बोलूँ तो एक्स डिग्री क्या है? पाई ओवर 180 डिग्री इंटू एक्स रेडियंस। सो डिग्री को अगर कन्वर्ट करे हो किस में? रेडियंस में, आपको क्या करना है? पाई ओवर 180 इंटू जो भी आपने एक्स डिग्री लिखनी। ठीक है जी, क्लियर है? सो दिस इज हाउ यू विल सॉल्व दिस इक्वेशन। ठीक है, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखते हैं ग्रेड्स में और डिग्रीज में एसोसिएशन। हमने पढ़ा 90 डिग्री इज इक्वल टू 100 ग्रेड इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 1 राइट एंगल। क्लियर? सो ये तीनों आपस में क्या है? इक्वल। ठीक है। 100 ग्रेड कैन बी 100 इंटू 100 मिनट्स। ठीक है, इज इक्वल टू पाई बाय 2 इज इक्वल टू 19 इंटू 60 मिनट्स। ये वाले मिनट्स और ये वाले मिनट्स डिफरेंट है। ये डिग्री के मिनट्स हैं, ये ग्रेड्स के मिनट्स हैं। सो सेम नहीं लेने। ठीक है, हमें पता है कि अगर मैं इनको मिनट्स में कन्वर्ट करूं तो ये भी मिनट्स बन गए और ये भी क्या बन गए? मिनट्स। ये मिनट्स हैं ग्रेड में और ये मिनट्स हैं डिग्री में। ठीक है, अलग अलग सिस्टम्स के हैं। ठीक है जी, क्लियर है? ग्रेड्स में कहने का मतलब कि एक आपका सेक्सासिमल में है, सेक्साजेसिमल सिस्टम में है, और एक आपका सेंटिसिमल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है जी, क्लियर है? सो ये आपने ध्यान में रखना है। हाँ जी, आई होप कि इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहा है। ठीक है। ग्रेड अगर 90 डिग्री है सो 1 ग्रेड किसके इक्वल है? 90 डिग्री ओवर 100। ठीक है, क्लियर? सो ये आपका आंसर किस में आएगा? डिग्रीज में। ठीक है, तो अगर आप ये फॉर्मूला याद रखोगे ना तो आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं 1 रेडियन की वैल्यू। क्या पढ़ा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियंस। रेडियन को मैं RAD लिख देती हूँ उसे। ठीक है, आपको पता है तो 1 रेडियन किसके इक्वल है? 180 डिग्री ओवर पाई। 180 डिग्री, ठीक है, ओवर पाई। पाई की जो वैल्यूज़ हैं वैसे हम 22/7 भी लेते हैं और कई जगह पे इसको 355 ओवर 113 भी लिया जाता है। दिस इज़ द बेटर अप्रोक्सीमेशन फॉर पाई। ठीक है। सो अगर मैं पाई की वैल्यू इसमें ये पुट कर दूं और इसको सॉल्व करूं तो बच्चे इसका आंसर आता है 57 डिग्री
17 मिनट 44.8 सेकेंड। सो ये मैंने मान के चलना है कि 1 रेडियन किसके इक्वल है 57 डिग्री के। ये आपने याद रखना है, बड़ी जगह यूज़ होता है। क्या याद रखना है? 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री। सो कहीं यूज़ हो तो हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये अप्रॉक्सीमेट है, बाकी जो इसमें मिनट्स और सेकंड्स थे वो हमने निकाल दिए, ठीक है। एक और प्रूफ देखते हैं। प्रूफ दैट द नंबर ऑफ रेडियंस इन एन एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। सपोज मेरे पास एक सर्कल है, तो सर्कल पे कोई भी एक आर्क है, वी डोंट नो कि इसकी लेंथ कितनी है या इसका एंगल क्या है। वो कहता है सपोज ये एंगल थीटा है, तो वो कहता है इस थीटा में जितने रेडियंस होंगे। अब सपोज ये वाली जो आर्क ए बी है, ये एंगल थीटा बना रही है। सो मैं चेक करना चाहती हूँ कि थीटा में कितने रेडियंस हैं। वो कहता है कितने रेडियंस इसमें होंगे जो इस आर्क की लेंथ है। मान लूँ इस आर्क की लेट ओ बी दी सेंटर, ठीक है, एंड आर बी दी रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, एंड एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू थीटा विद आर्क ए बी लेंथ क्या है से एल, ठीक है, क्लियर। हमें पता है कि अगर मैं 1 रेडियन लूँ, ये आर लूँ, ठीक है, सो ये आपका क्या है 1 रेडियन, ठीक है। सो ये आर्क आपकी सपोज क्या है सी। सो वी नो ए सी इज इक्वल टू आर, ठीक है, और एंगल ए ओ सी कितना है 1 रेडियन, ठीक है। सो अब प्रॉपर्टी हमने वही लगानी है कि द रेशियो ऑफ द आर्क्स सबटेंडेड and the ratio of the arcs and the angle subtended by them are always equal. So we know that AC over BC AB, ये वाली आर्क, ठीक है, ओवर ये वाली आर्क, ये पूरी आर्क, ठीक है। इन दोनों की मैं क्या ले रही हूँ रेशो। सो इनकी रेशो क्या है, इनके एंगल्स की इक्वल होगी, इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी ओवर एंगल ए ओ बी, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज ए सी हमारे पास कितनी है आर, ए सी कितनी है आर, ए बी लेंथ कितनी है एल, इज इक्वल टू एंगल ए ओ सी क्या है 1 रेडियन, क्योंकि ये कौन सा एंगल है जो इस आर्क ने बनाया जिसकी लेंथ क्या है रेडियस के इक्वल, डिवाइडेड बाय क्या बनेगा एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी को मैंने क्या मानना है थीटा, सो इसको क्या लिखूंगी थीटा। देयरफॉर थीटा आपका क्या बना एल बाय आर रेडियंस, ठीक है। सो अगर मैं थीटा को रेडियंस में मेजर करूं तो क्या होगा लेंथ डिवाइडेड बाय आर, ठीक है। ये भी फार्मूला आपने क्या करना है याद, ठीक है, जिसको मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, मार्क कर रही हूँ, उसको आपने लर्न करनी है, ठीक है। हाँ जी, इस वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे सम्स रिलेटेड टू दिस रेडियंस ग्रेड्स एंड डिग्रीज, तो इनके बीच की आपस में कन्वर्जन्स कैसे करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इससे रिलेटेड सम। सो टिल देन स्टडी हार्ड एंड हैव अ नाइस डे।